नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। पटना जंक्शन पर जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 करोड़ 42 लाख रुपए का सोना जब्त किया है और साथ ही पुलिस ने 2 लाख रुपए नकद भी बरामद किए हैं। यह सोना कोलकाता से खरीदा गया है, जिसे पटना के मिथिलेश कुमार नाम के शख्स ने यहां लाया। पुलिस ने पूछताछ के लिए मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार किया तो वहीं आयकर विभाग और वाणिज्य कर विभाग की टीम भी पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना में 8 करोड़ 42 लाख का सोना जब्त किया गया, साथ ही 2 करोड़ कैश भी बरामद किए गए। पटना जंक्शन पर ये बड़ी कार्रवाई जीआरपी की तरफ से की गई है। हालांकि इस मामले की जांच के लिए आयकर विभाग की टीम और वाणिज्य कर विभाग की टीम को लगाया गया। कोलकाता से ये सोना खरीदा गया था और पटना का ही मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार भी किया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। जीआरपी पटना को बड़ी सफलता हाथ लगी है और करोड़ों का सोना बरामद किया गया है। वहीं एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। पटना जंक्शन पर देख सकते हैं कि तमाम जो बरामद सोना है उसको सील किया जा रहा है। इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं, सेल टैक्स के अधिकारी हैं, तमाम लोग यहाँ पहुंच गए हैं और लगातार जिस शख्स को हिरासत में फिलहाल लिया गया है गिरफ्तारी के लिए, उनसे लगातार अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर ये सोना कैसे बिहार पहुंचा, पटना पहुंचा, किनसे खरीदी गई है। तमाम चीजों पर गहन जांच चल रही है। बिहार में आचार संहिता लागू है, ऐसे में पुलिस की कड़ी निगरानी है हर जगहों पर। ऐसे में रेल डीएसपी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जरा बात करते हैं, क्या कहेंगे सर, ये काफी मात्रा में सोना बरामद किया गया। आज विशेष अभियान के तहत चेकिंग का अभियान चल रहा था। इसी दौरान एक शालीमार एक्सप्रेस से एक शख्स को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया, जिसमें उनके बैग से करीब 18.39 किलोग्राम सोना और 2,30,000 रुपये की बरामदी की गई और सोने की कीमत करीब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 8 करोड़ 42 लाख के आसपास बताई जा रही है। और उस शख्स से इनकम टैक्स, सेल टैक्स के अधिकारी तथा फ्लाइंग स्क्वाड पदाधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ करके जो जानकारी मिलेगी आगे आपको। जी, क्या लग रहा है, कोई गिरोह से वास्ता रखते हैं जो गिरफ्तार? पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के बाद जो जानकारी आएगी आपको दिया जाएगी। ये तस्करी लग रहा है। अभी तक तो इनके बारे में पूछताछ की जा रही है कि ये कलकत्ता से आ रहे थे, शालीमार एक्सप्रेस से आ रहे थे, इतनी जानकारी प्राप्त हुई। तो बाकी पूछताछ के बाद जो आएगा क्या फाइनली गिरफ्तारी हो गई? अभी पूछताछ चल रही है कि कहाँ से लाया गया है, क्या कहाँ जा रहे थे, सब चीज़ की पूछताछ की जा रही है। लेकिन एक सवाल है, ये कोलकाता से पटना तक पहुंच जाता है ये शख्स राशि का सोना लेकर और बीच में कहीं से कोई रोक टोक नहीं होती है। जगह जगह पुलिस जांच में जुटी हुई है। आप अंदाजा कर सकते हैं कई स्टेट क्रॉस करने के बाद झारखंड है, बिहार है, कहीं ना कहीं कोई कोताही भी हुई है। आपने बड़ी उपलब्धि वाले ट्रेन में देखिए चेकिंग का अभियान हमेशा चलते रहता है। ट्रेन में जो हमारे जीआरपी के और आरपीएफ सभी के जो जवान और पदाधिकारी हमेशा लोग सभी से कार्य करते रहते हैं और इसी चेकिंग के दौरान ही स्टेशन पर इनको पकड़ा। क्या सोना जो है खोल कर रखा गया था, वो पेन था या फिर पैकिंग या फिर कोई ऐसे सामान में रखा गया? एक बैग में था। कब तक ये जांच पड़ताल कब तक चलेगी? अभी जांच पड़ताल हो रही है, जांच पड़ताल होने के बाद विशेष जानकारी। बिल्कुल, मनोज कुमार हैं रेल डीएसपी हैं और ये बता रहे हैं कि जांच पड़ताल चल रही है और जांच के बाद ही फाइनल जो है कुछ कहा जाएगा। लेकिन आपको हम तस्वीर सीखकर दिखा पा रहे हैं कि सूचना मिलने के बाद तमाम जो अधिकारी यहाँ पहुंच गए हैं और जो शख्स है यहाँ पर उससे पूछताछ चल रही है कि ये तस्करी का सोना है या फिर किसी से खरीदा गया है। तमाम चीजों पर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और देखिए सील किया गया है। कितनी बड़ी मात्रा में सोना बरामद किया गया है, ये एक तरह से कहें कि पुलिस की कड़ी चौकसी और रेल की कड़ी चौकसी का नतीजा है कि आज ये जो सोना है ये बरामद हो सका है। हालांकि कोलकाता से ये सोना खरीदा गया था और वहां से पटना तक पहुंचने में इस शख्स को किसी ने रोक टोक नहीं की, ये भी सवाल न्यूज 18 उठा था। कैमरामैन मनीष के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और एक और बड़ी खबर पटना से ही आ रही है। पटना में 27 लाख की चांदी भी जब्त की गई है। पटना जंक्शन पर दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है। आरपीएफ ने 27 लाख की चांदी जब्त की है और बताया जा रहा है कि दिल्ली से पटना इस चांदी को लाया जा रहा था। श्रमजीवी एक्सप्रेस से चांदी लाई जा रही थी। हालांकि मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो देखिए दूसरी बड़ी खबर भी हम आपको बता रहे हैं। 27 लाख की चांदी जब्त की गई है। पटना जंक्शन पर बड़ी कार्रवाई। आरपीएफ की तरफ से 27 लाख की चांदी दिल्ली से पटना लाई जा रही थी। श्रमजीवी एक्सप्रेस से चांदी लाई जा रही थी। किसी की गिरफ्तारी हालांकि नहीं हो पाई है। धोनी की बेटी जीवा के बारे में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी पर लोगों में गुस्सा है। वहीं पुलिस भी एक्शन में आ गई है। पुलिस ने माही के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है और साथ ही तकनीकी सेल भी एक्टिव है ताकि सिरफिरे ट्रोलर को शिकंजे में पहुंचाया जा सके। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स का शर्मनाक चेहरा सामने आया है।
धोनी की पत्नी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी बेटी जीवा के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई है, जिससे क्रिकेट प्रेमियों में गुस्सा है। वहीं झारखंड में उबाल है। हालांकि पुलिस ने धोनी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। फिलहाल धोनी के घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और तमाम जो एहतियात हैं वो बरता जा रहा है। ग्रामीण एसपी के अनुसार जो स्टैटिक टीम है उसकी प्रतिनियुक्ति की गई है, वहीं पर पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ तकनीकी सेल भी एक्टिव हो गया है और मामले में जो भी आरोपी हैं उन तक पहुंचने की भरपूर कोशिश की जा रही है। सबसे पहले हम लोगों ने इनका जो घर है सिमलिया में, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को सतर्क कर दिया है। पहले से भी व्यवस्थाएं वहाँ थी और हम लोगों ने इजाफा उसमें किया है और बाहरी पेट्रोलिंग को हम लोगों ने बढ़ाया है। साथ ही साथ हरमू में भी पुरानी जो इनका घर है वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही रही है, लेकिन वहाँ भी और उसमें बढ़ोतरी की गई है। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के खराब प्रदर्शन पर ट्रोलर ने जीवा को लेकर धमकी दी है, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता कि धोनी के नेतृत्व में ही क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भारत विश्व विजेता बना। वहीं व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो माही ने 90 टेस्ट मैच में 4,876 रन बनाए हैं, 350 वनडे मैच में 10,773 रन और 98 T20 मैच में 1,617 रन है, जबकि आईपीएल के 196 मैच में 4,534 रन बनाए हैं। ऐसे में जीवा के बारे में अभद्र टिप्पणी पर जेएससीए ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हमारे झारखंड ही नहीं पूरे देश की वो शान है, उन्होंने तीनों फॉर्मेट के क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता है। उनके बारे में और उनकी बेटी के बारे में जिस तरह की बातें लोग किसी ने की है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह से मैं तो केंद्र सरकार से भी ये डिमांड करता हूँ कि जिस तरीके से आज के दिन में ट्रोल आर्मी सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके और लोगों को बदनाम करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, हरास करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसे फेक आईडीज को बंद करना चाहिए। अपना टेक्निकल सेल को एक्टिव किया है और हम लोग उस हद तक पहुंचने, उस आदमी तक पहुंचने जा रहे हैं जिसने ये कमेंट डाला है। उसको हम लोग अपने जितना जल्दी होता है अपने गिरफ्त में हम लोग लेके और कानूनी कार्रवाई तो शुरू कर ही दी गई है। हम लोग जांच पड़ताल शुरू कर दी है और वो निश्चित रूप से सलाखों के पीछे बंद हो। मामला माही से जुड़ा है, उस माही से जिसने क्रिकेट को शिखर तक पहुंचाया। ऐसे में झारखंड समेत देश भर के लोगों में गुस्सा है। हालांकि रांची पुलिस का तकनीकी सेल एक्टिव हो गया है और जल्द सिर्फ रेड ट्रोलर को सलाखों के पीछे पहुंचाने का दावा कर रहा है। रांची से संजय सिन्हा और ओम प्रकाश की रिपोर्ट। इधर दिल्ली में लड़की से दोस्ती में एक लड़के की जान चली गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही तनाव के मद्देनजर इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आदर्श नगर में हुई घटना कहीं ना कहीं बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन जो स्पॉट है हम आपको वो दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं यही वो गली थी जहां पर राहुल के साथ मारपीट की गई। लगभग 15 लोग उनके परिवार के मुताबिक यहां पर थे, जुटे हुए थे, जिन्होंने राहुल को मारा। दिल्ली के मूलचंद कॉलोनी में ये परिवार गमगीन है। माँ पिता का रो रो के बुरा हाल है। दोस्ती के चक्कर में उनका नौजवान बेटा इस दुनिया से चला गया। वारदात आदर्श नगर इलाके में बुधवार की है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच में जो बातें सामने आई हैं उसने परिजनों के होश उड़ा दिए हैं। राहुल नाम के लड़के से बुधवार को मारपीट हुई। इलाज के दौरान अस्पताल में राहुल की मौत हो गई। पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। लड़की से दोस्ती को लेकर राहुल से मारपीट की गई थी। इलाके में तनाव के मद्देनजर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उसको ऐसी चोट मारी है, मतलब बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा हम लोगों को क्या चोट है। उसको अंदर अंदर ऐसा मारा उसको, वो उसके हाथ पे ठंडा ही होता चला गया उसको। मोहम्मद राज और मनवर हुसैन और उनके साथ 3 और माइनर, टोटल 5 लोगों की अरेस्ट और एप्रीहेंशन हो चुकी है।
और मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। राहुल सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, लेकिन अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने और परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए अंग्रेजी के ट्यूशन दिया करता था। पिता टैक्सी स्टैंड चलाते हैं। बेटे के चले जाने से सहारे के साथ परिवार का सब कुछ चला गया। जो बंदे एक बंदा पकड़ा जाना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो, सबको सजा मिलनी चाहिए, जो भी है बंदे। नौजवान बेटा गंवाने वाला परिवार अब सिर्फ एक ही बात कहता है कि लड़के के परिजन बेटे को थप्पड़ मार लेते, हमें बता देते, लेकिन जान से मारने की जरूरत क्या थी। अब वे चाहते हैं कि बेटे के हत्यारे जीवन भर जेल में रहें। ये घटना हमारे बच्चे के साथ हुई है तो ये किसी और के भी साथ हो सकती है, लिहाजा पुलिस को इस पूरे मामले में जो तमाम लोग शामिल हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए और हमें न्याय मिले। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। पटना के जनार्दन घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिवंगत रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार किया गया। बेटे चिराग पासवान ने पिता को मुखाग्नि दी। एयरपोर्ट से लेकर जनार्दन घाट तक पर जाकर श्रद्धांजलि दी। हजारों लोगों की भीड़ अपने नेता की आखिरी विदाई में उमड़ पड़ी। जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी की पूरी राजनीति अपने गांव से शुरू की हो और बिल्कुल जो एक किसी भी राजनेता का एक लक्ष्य होता है कि देश की राजनीति में उनका एक स्थान हो, उसको उन्होंने हासिल किया। हम तो यही कामना करते हैं कि जहां भी रहें भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को संबल दे कि इस दुख की घड़ी को बर्दाश्त कर सके। एक दलित के नेता नहीं थे बल्कि सबों के नेता थे। उनका विचार ही ऐसा था कि एक सोच ऐसा था। हम लोग को बड़ी दुख हो रहा है, हम लोग मनमाहत हैं उनके तकलीफ से और हम समझते हैं कि अभी दुख का बेरा है, भगवान उनकी आत्मा की शांति दे। जिसे राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था और जिसके बंगले से सत्ता के शीर्ष तक जाने वाले दरवाजे की चाबी निकलती थी, आज जब एसके पूरी स्थित उनके घर से उनकी अंतिम विदाई हो रही थी तो हजारों की भीड़ थी, लेकिन उसमें आवाज नहीं थी, क्योंकि उनकी आवाज रामविलास पासवान हमेशा के लिए चुप हो गए थे। रामविलास पासवान की आवाज दलितों की वो आवाज कही जाती थी जो सड़क से लेकर संसद तक गूंजती थी। विधायक से लेकर सांसद और फिर केंद्रीय मंत्री तक के अपने सफर में रामविलास पासवान ने कभी अपनी पहचान को नहीं छोड़ा, न कभी उसे बदलने की कोशिश की। पुराने दिनों की याद मन में आ गई। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मिडिल स्कूल में पढ़ता था, मेरे घर पे आते जाते थे और उस वक्त मेरे घर पे जब रुकते थे तो उनको पानी पिलाने का काम, उस वक्त कुआं पर स्नान लोग करते थे, कोई दूसरी व्यवस्था नहीं थी, तो पानी कुआं से निकालकर इनके लिए बाल्टी में डालना और वहाँ स्नान करते थे। तो इस तरह की यादें, और उस वक्त इनको जो मैं देखता था, इनको देखकर मेरे मन में राजनीति के प्रति जो प्रेरणा मिली। आज मेरे सर से मेरे अभिभावक का हाथ उठ गया और मैं बिल्कुल अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। रामविलास पासवान के बेटे और उनके सियासी वारिस चिराग पासवान ने रीति रिवाजों से पिता को अंतिम विदाई दी। अपनी मां के साथ चिराग पासवान ने पिता का अंतिम दर्शन किया। इसके बाद विदाई की रस्में शुरू हुई, जिसमें आम चेहरों के बीच कई खास चेहरे भी मौजूद थे। पटना से दिवाकर तिवारी, अमित सिंह, साकेत कुमार, रवि एस नारायण, अमित कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट।
और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।